Good evening, dear students. Very good evening to all of you. सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? प्लीज प्रेस 1 इन चैट बॉक्स। अगर आपको एकदम आवाज क्लियर सुनाई दे रही तो आप चैट बॉक्स में 1 प्रेस करें। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, I just start the session with the thought of the day. The thought of the day is, you see, God helps only people who worked hard. मतलब गॉड उन्हीं की हेल्प करता है जो हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। उन्हीं की हेल्प जो है वो गॉड हेल्प करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं ज्वाइन की थी उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। मैं एक छोटा सा उनको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि ये जो क्लास है, ये जो सेशन है, दिस इज द इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरेक्शन प्रोग्राम ऑन कोर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, and it is a training program in joint collaboration with SoftPro India and AKTU. ममता, आज से आप लोगों को जो है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कल कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, ठीक है? एंड माई सेल्फ इंजीनियर ब्रजेश मिश्रा, द सीनियर कंसल्टेंट इन सॉफ्टवेयर इंडिया लखनऊ, having experience of more than 17 years in the area of software development and database administration. Dear students, previous lecture में जो कल का लेक्चर था उसमें मैंने कुछ इन टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें था इवोल्यूशन ऑफ जावा। इवोल्यूशन ऑफ जावा में मैंने आपको बताया कि सी और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई। तो एक पूरी हमने रियल स्टोरी आपको बताई, एक हिस्ट्री बताई इवोल्यूशन ऑफ जावा। उसमें मैंने बताया था कि C और C++ जो लैंग्वेजेज हैं ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है और मशीन डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सन माइक्रोसिस्टम ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया जिसका नाम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फाइन। और कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था फीचर्स ऑफ जावा, कि जावा के कौन कौन से फीचर्स हैं। तो जावा इज सिंपल, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर रहा हूं, कल के लेक्चर को मैं थोड़ा सा रिकॉल करके बता रहा हूं। तो जावा इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड इजी टू लर्न। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है?
कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इज ए मैकेनिज्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक तरीका होता है। ऊप्स के बारे में, हाँ बिल्कुल सही आपने जाना, कल हमने ऊप्स के बारे में बताया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इट इज ए मैकेनिज्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक तरीका होता है और ऊप्स के 4 पिलर्स होते हैं। आपको याद होगा मैंने कल बताया था कि एक पिलर होता है एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा होता है इनकैप्सुलेशन एंड थर्ड पिलर है इनहेरिटेंस और फोर्थ पिलर है पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो 4 पिलर्स हैं एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स हैं और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर इन 4 पिलर्स को फॉलो करती है तो उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं और जावा उनमें से एक है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इनके बारे में मैंने कहा था कि मैं आगे डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, राइट। ये एक टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था और थोड़ा सा कंपोनेंट्स के बारे में बताया था, कंपोनेंट्स ऑफ जावा। तो जावा के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? तो मैंने बताया था कि जावा के कंपोनेंट है जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। यस, जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ जावा। ठीक है। जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट। JRE is the Java runtime environment, Java runtime environment. And JVM is the Java virtual machine. बिल्कुल सही बताया ज्योति आपने, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है। तो जेडीके क्या है? जेडीके के बारे में बताना चाहूंगा। जेडीके एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। जेडीके इज द सॉफ्टवेयर पैकेज। अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करना चाहते हैं तो आपको अपने सिस्टम पर जेडीके इंस्टॉल करना होगा, राइट। आपको जेडीके इंस्टॉल करना होगा, फाइन। यस, जेडीके प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ द टूल टू वर्क ऑन द जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है। दूसरा है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। बहुत अच्छी बात है करण, अगर आपने जेडीके इंस्टॉल कर रखा। जेआरई क्या होता है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जावा का जो प्रोग्राम होता है, जो जावा का एप्लीकेशन होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में एग्जीक्यूट नहीं होता है। जावा का खुद का रन टाइम इन्वायरमेंट होता है और जावा एप्लीकेशन उन रन टाइम इन्वायरमेंट के सुपरविजन में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। तीसरा है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है? इट इज द एजेंट। कल मैंने आपको बताया था जावा वर्चुअल मशीन इज द एजेंट व्हिच कन्वर्ट द बाइट कोड टू द मशीन कोड। तो ये टॉपिक्स कल मैंने कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब आज की क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बताया। आज की क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव है, एजेंडा मैं डिस्कस करना चाहता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप कौन कौन से एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, आप जेडीके का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, जावा कंपाइलर का पाथ आप कैसे सेट करेंगे, राइट।
और जावा का प्रोग्राम स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे और जावा के प्रोग्राम हम आपको बताएंगे। मतलब आज का जो लेक्चर होने वाला है वो थ्योरेटिकल नहीं होगा, उसमें हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टास्क करेंगे। ओके, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है दिस इज द प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग। फाइन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जावा का प्रयोग करके आप कौन कौन से एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कई एप्लीकेशंस के नाम लिखे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जावा का प्रयोग करके आप CUI बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। CUI का मतलब क्या होता है? CUI का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम, ऐसे एप्लीकेशन जो जो कमांड प्रॉम्प्ट पर जिनका आउटपुट आता है उनको CUI बेस्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। मैं आंसर कर रहा हूं, एक एक पॉइंट का मैं आंसर कर रहा हूं। ऐसे एप्लीकेशन जिनका आउटपुट कमांड प्रॉम्प्ट पर आपको शो होता है, फाइन, उसको बोलते हैं CUI बेस्ड एप्लीकेशन। मतलब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप जो प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम को आप रन करते हैं तो उनका आउटपुट आपको कहां पर दिखता है? उनका आउटपुट आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे दिखता है। तो ऐसे एप्लीकेशंस को CUI बेस्ड एप्लीकेशन बोला जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दूसरे तरीके के पहले बताओ CUI बेस्ड एप्लीकेशन सबको क्लियर हुआ? CUI बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है? इसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते हैं या कमांड यूजर इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ मैं फिर से बता देता हूं कि ऐसे एप्लीकेशन जिनका आउटपुट कमांड प्रॉम्प्ट पर डिस्प्ले होता है, ऐसे प्रोग्राम, जो प्रोग्राम आप बनाते हैं, प्रोग्राम को आप रन करते हैं तो आउटपुट कहां पे आता है? कमांड प्रॉम्प्ट पे आता है। जैसे आप सी का प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे आप सी का प्रोग्राम बनाते हैं, सी के प्रोग्राम को आप कंपाइल करके रन करते हैं तो कमांड, एक ब्लैक स्क्रीन आती है और उस पर आपको आउटपुट मिलता है, राइट? तो इसको बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते हैं, राइट? तो इसी को CUI बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं। नहीं, दोनों सेम है। CLI और CUI दोनों सेम है। CLI का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस और CUI का मतलब है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, दूसरा है जावा का प्रयोग करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होते हैं? ये GUI बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, राइट? तो हाँ, आज मैं इंस्टॉलेशन बताऊंगा, JDK का इंस्टॉलेशन बताऊंगा। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि स्टॉप चैटिंग एंड लिसन केयरफुली। अच्छे से समझिए, चैट बंद कर दीजिए और अच्छे से समझिए। जो भी चीजें हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनके मैं प्रॉपर आंसर करूंगा। ठीक है, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होते हैं? डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो GUI बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि मीडिया प्लेयर्स, आप लोग मीडिया प्लेयर यूज करते हैं, जैसे VLC मीडिया प्लेयर हुआ या विंडो मीडिया प्लेयर हुआ। तो ये जो मीडिया प्लेयर्स हैं ये कैसे एप्लीकेशन है? GUI बेस्ड एप्लीकेशन हैं। और इसके अलावा एंटीवायरस भी GUI बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं। एंटीवायरस भी जावा का प्रयोग करके डेवलप किए जा सकते हैं। तो मीडिया प्लेयर्स, एंटीवायरस, दीज आर द डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस। तीसरा है बाय यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन डेवलप द वेब एप्लीकेशन। मैंने यहां पर एक वेब एप्लीकेशन का एग्जाम्पल दिया है, वेब एप्लीकेशन का एग्जाम्पल दिया है irctc.co.in।
इस वेब एप्लीकेशन से आप सभी लोग परिचित हैं, आप सभी लोग जानते हैं वेब एप्लीकेशन के बारे में, irctc.co.in के बारे में। और ये इंडियन रेलवे की का वेब एप्लीकेशन है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, IRCTC की जो साइट है ये जावा का यूज करके डेवलप की गई है, ये जावा का यूज करके डेवलप की गई है। ठीक है, तो पहले जो irctc.co.in ये जो साइट है ये JSP का प्रयोग करके डेवलप की गई थी। जावा में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है JSP, राइट। तो JSP को बोलते हैं जावा सर्वर पेजेज। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। आप जो भी बात करें चैट बॉक्स में टेक्निकल बातें करें और अननेसेसरी की चैट ना करें। तो पहले जो IRCTC की साइट है ये किस पे डेवलप की गई थी, JSP का प्रयोग करके डेवलप की गई थी। लेकिन आज ये जो साइट है ये JSF पर डेवलप की गई है। JSF क्या है, इसको बोलते हैं जावा सर्वर फेसेज, जावा सर्वर फेसेज। और ये जावा का फ्रेमवर्क है। JSF जो है दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ जावा, दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ जावा, ये जावा का फ्रेमवर्क है। एंड this framework is used to develop the web application in Java, right? तो IRCTC की साइट पहले JSP पर डेवलप की गई थी और आज जो आप साइट देख रहे हैं वो JSF फ्रेमवर्क का यूज करके डेवलप की गई है। तो जावा का प्रयोग करके आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसके अलावा यहां पर मैंने अगला पॉइंट लिखा है कि जावा का प्रयोग करके आप ERP एप्लीकेशन बना सकते हैं। ERP का मतलब क्या होता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द ERP? ERP को बोलते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो ये जो ERP होते हैं ये बेसिकली बंच ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अगर हम कई सॉफ्टवेयर्स को कंबाइन करके उस पर वर्क करते हैं तो उसी को ERP बोलते हैं। तो कॉलेज ERP बनते हैं, बैंकिंग के ERP सोल्यूशन बनते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मैंने यहां पर एक ERP का नाम लिया है जिसका नाम है फिनाइकल। यू नो अबाउट द फिनाइकल, आपको शायद ना पता हो। ये फिनाइकल क्या है? फिनाइकल इज द बैंकिंग सोल्यूशन, बैंकिंग सोल्यूशन। फिनाइकल इज द बैंकिंग सोल्यूशन, राइट। ये फिनाइकल एक सॉफ्टवेयर है जिसको इन्फोसिस, देखिए मैं अभी सब लोग जो आप लोग गलत चैट कर रहे हैं, मैं सब कुछ ऐसा करिए, वो चैट सिर्फ होस्ट एंड को होस्ट का कर दीजिए सेटिंग में, पब्लिक चैट कोई नहीं करेगा। तो फिनाइकल इज द बैंकिंग सोल्यूशन, इसे इन्फोसिस ने डेवलप किया था। और ये जो सोल्यूशन है ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके डेवलप किया गया। और इंडिया में जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो सभी फिनाइकल यूज करते हैं। और फिनाइकल इज द बिग ERP. So dear student, by using the Java programming language you can develop the ERP. अगला पॉइंट है मोबाइल एप्लीकेशन। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। और आप लोगों ने एंड्रॉइड के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने एंड्रॉइड के बारे में सुना होगा। एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही बताया हर्षित आपने। अब देखिए मैंने चैट को कुछ इस तरीके से सेट कर रखा है कि आप सिर्फ मुझसे ही चैट कर पाएंगे। जो पब्लिक चैट आप लोग कर रहे थे वो आप नहीं कर पाएंगे। आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप मुझसे पूछें। एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड इज ए लाइनेक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। एंड्रॉइड इज अ लाइनेक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो उसमें आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप द एंड्रॉयड ऐप, राइट। इसके अलावा आप, हाँ बिल्कुल मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। एक क्वेश्चन आया है, हाँ बिल्कुल सही बताया मनीष आपने। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम जावा और कोटलिन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं। अभी एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं आंसर करना चाहूंगा। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि फ्रेमवर्क क्या होता है। जेएसएफ की मैंने बात किया तो उसने पूछा कि फ्रेमवर्क क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, फ्रेमवर्क्स आर इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर। फ्रेमवर्क क्या होते हैं? ये इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर होते हैं। एंड बाय यूजिंग फ्रेमवर्क यू कैन डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मोर इजीली। फाइन। आप फ्रेमवर्क का यूज करके आसानी से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, राइट। ओके, so this is about the framework. Now I am talking about the applications of the Java. तो Java का यूज आप एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स में भी कर सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम वे एप्लीकेशन होते हैं, वे सिस्टम होते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होते हैं। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, इसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो एक ऐसा एप्लीकेशन जो हार्डवेयर की तरह भी काम करे और सॉफ्टवेयर की तरह भी काम करे, उसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। फाइन। तो जावा का प्रयोग आप एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स में भी कर सकते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ जावा। देखिए जो ईआरपी एप्लीकेशन होते हैं, प्रिंस राज का क्वेश्चन है, रिपीट ईआरपी एप्लीकेशन। तो ईआरपी क्या होते हैं? ईआरपी बोलते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें कई सॉफ्टवेयर्स को मिला करके हम एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसी को हम ईआरपी बोलते हैं, राइट। जैसे कि कॉलेज का ईआरपी होता है, बैंकिंग सोल्यूशन है, दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ईआरपीस। ओके, तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया एप्लीकेशंस ऑफ जावा। रोबोटिक्स इज द टेक्नोलॉजी। रोबोटिक्स एक टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग हम रोबोट्स बनाने में करते हैं। उसको जो रोबोट्स बनाने के लिए हम रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, राइट। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। दिस इज द पार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। सो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ जावा। नाउ अब हम लोग सीखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ जेडीके। जेडीके को कैसे हम इंस्टॉल करते हैं। जेडीके है क्या? जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। This is the software package. If you want to work with the Java programming, you must need to install the JDK on your system. तो जो JDK मैं इंस्टॉलेशन आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू इंस्टॉल द JDK, और जो मैं जावा का वर्जन यूज करने वाला हूं, JDK का जो वर्जन मैं यूज करने वाला हूं वो है JDK 8। JDK 8, वैसे तो बहुत सारे वर्जन्स हैं JDK के। अभी JDK 18 आप यूज कर सकते हैं, और भी हायर वर्जन्स हैं, बट मैं अभी जो इंडस्ट्री स्टेबल वर्जन है वो है JDK 8। हाँ 21 भी है, बिल्कुल सही बताया मनु त्यागी आपने, लेकिन जो हम अभी JDK जिस पर हम आपको वर्क कराएंगे वो JDK 8 है। वाई JDK 8? शिवांश मिश्रा, because JDK 8 is the industry established version. JDK 8 is the industry established version. ठीक है। तो
मैं आपको आज बताऊंगा कि हाउ टू इंस्टॉल द जेडीके। नो इशू मनीष चौधरी, नो इशू इफ यू हैव द जेडीके जावा 19। हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास जेडीके 19 है 20 है तो आप उसको इंस्टॉल रखिए, उसको आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोग चैट बंद करें तो मैं आपको जेडीके का इंस्टॉलेशन बताऊं। तो हमारे पास जेडीके का यहाँ पर सॉफ्टवेयर है और आपको कुछ नहीं करना है। ये जो जेडीके है इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा आफ्टर क्लास। इसका लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपने लैपटॉप पर और इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो देर आर नॉट so much differences between JDK8 and rest of version, क्योंकि जो जावा के जो फीचर्स हैं, जो जावा है वो जावा की जो प्रोग्रामिंग है वो सब में सभी जेडीके में सपोर्टेड है, राइट। फोन में भी हो सकता है, वेदांत सिंह फोन पर भी आप कर सकते हैं। तो फोन में आपको जेडीके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, जावा प्रोग्रामिंग के बहुत सारे ऐप आते हैं, उनको आप अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हो और आप वहां पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी एज द सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको अपने लैपटॉप पर जेडीके इंस्टॉल करना चाहिए, जेडीके इंस्टॉल करना चाहिए और आपको प्रोग्राम बनाना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं जेडीके का इंस्टॉलेशन। तो मेरे पास यहाँ पर जेडीके 8 का वर्जन है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूं। तो आई जस्ट डबल क्लिक ऑन इट एंड प्रेस यस बटन। जैसे आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ठीक वैसे ही आप जेडीके को इंस्टॉल कर पाएंगे। जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप जेडीके को इंस्टॉल करेंगे। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये सेटअप स्टार्ट हो गया है और आपको नेक्स्ट बटन प्रेस करना है। अगेन प्रेस नेक्स्ट बटन। आप यहां पर देख पा रहे हैं ये इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, राइट। पहले हम आपको इंस्टॉलेशन और जेडीके की पाथ सेटिंग बताएंगे और उसके बाद में फिर हम जावा के प्रोग्राम्स बताएंगे। तो यहां पर मैं नेक्स्ट बटन प्रेस करूंगा। लिंक मैं उसमें प्रोवाइड करूंगा, आफ्टर क्लास में लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। जस्ट वेट। आप यहां पर देखिए कि हाउ टू इंस्टॉल द जेडीके ऑन योर सिस्टम। इट विल टेक 1 or 2 minutes, so please wait. तो यहां पर जेडीके इंस्टॉल कर दिया है हमने। शिवांश ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा बेटा, आफ्टर क्लास जो है मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जेडीके इंस्टॉल हो चुका है। अब देखिए कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे सिस्टम पर जेडीके इंस्टॉल हो गया है। तो इसके लिए हम सी ड्राइव में जाएंगे। पहले माई कंप्यूटर में जाएंगे या दिस पीसी में जाएंगे, दिस पीसी के बाद में हम सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में, सी ड्राइव के अंदर कहां जाएंगे? प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स में आपको एक फोल्डर मिलेगा जावा। तो हम अगर जावा फोल्डर आपके सिस्टम पर है तो इसका मतलब जेडीके आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो गया है। हमने कहां कहां पर कौन कौन से फोल्डर ओपन किए? सबसे पहले हम सी ड्राइव में गए। सी ड्राइव इज द एक्टिव ड्राइव ऑफ योर सिस्टम। सी ड्राइव के अंदर हम गए प्रोग्राम फाइल्स में और प्रोग्राम फाइल्स के बाद हमने जावा फोल्डर देखा, राइट। देखिए विवेक, मैक के लिए अलग से जेडीके आता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहां पर हम गए पहले सी ड्राइव में, देन प्रोग्राम फाइल्स, देन जावा फोल्डर।
अगर ये फोल्डर अवेलेबल है, अगर ये फोल्डर अवेलेबल है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब कि आपके सिस्टम पर जावा इंस्टॉल हो चुका है, जेडीके इंस्टॉल हो चुका है। जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। जावा के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब जेडीके में अवेलेबल होते हैं। अगर आप अपने सिस्टम पर जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो जावा के जितने भी कंपोनेंट हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। लाइनेक्स के लिए अलग से होता है जेडीके, उसको आप ऑनलाइन इंस्टॉल करेंगे या मैं उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से अगर आपको ये जावा फोल्डर मिल जाता है, आप विजुअल स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं, जेडीके और 21 भी यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे सिस्टम में सी ड्राइव में जावा फोल्डर, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा फोल्डर अवेलेबल है। और अब हमें यहां पर यह सीखना है कि हाउ यू कैन सागर, मैं बोल भी रहा हूं ना, मैं बोल भी रहा हूं, आप सुनिए और देखिए चीजों को, ठीक है? और आज आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूं, मैं मैग्नीफायर यूज कर लेता हूं। देखिए, आई होप अब आपको दिख रहा होगा। मैंने यहां पर सबसे पहले मैं सी ड्राइव में गया। सी ड्राइव में, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स है और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ये जावा फोल्डर है। अगर ये जावा फोल्डर अवेलेबल है तो इसका मतलब कि आपके सिस्टम पर जेडीके इंस्टॉल हो चुका है, आपके सिस्टम पर जेडीके इंस्टॉल हो चुका है, राइट? तो हमें क्या करना है, अब हमें जावा कंपाइलर का पाथ सेट करना है। अब हमें जावा कंपाइलर का पाथ सेट करना है, राइट? हाँ, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप जावा प्रोग्रामिंग के लिए कोई ऐप इंस्टॉल करके उस पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है? और अब मैं आपको बताऊंगा, हाँ बिल्कुल शिवांश, VS कोड का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सेट द पाथ ऑफ जावा कंपाइलर, कैसे हम जावा कंपाइलर का पाथ सेट कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि क्यों हम जावा कंपाइलर का पाथ सेट करें, क्यों हम जावा कंपाइलर का पाथ सेट करें? तो देखिए, जावा कंपाइलर का पाथ अगर हम पाथ सिस्टम वेरिएबल में सेट कर देंगे तो जावा कंपाइलर को हम कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम जावा कंपाइलर का पाथ सिस्टम वेरिएबल में सेट कर देंगे तो जावा कंपाइलर को हम कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस कर पाएंगे, इसलिए पाथ सेट करना जरूरी होता है। आई होप आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो कैसे, पहले हम पहुंचेंगे जावा कंपाइलर कहां पे है, ठीक है? तो सबसे पहले हम सी ड्राइव में जाएंगे। ये जावा कंपाइलर अवेलेबल कहां है इसके बारे में बता रहा हूं। तो ये अवेलेबल होगा सी ड्राइव में। पहले सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर
जावा फोल्डर में जाएंगे। जावा के अंदर एक फोल्डर होगा जेडीके फोल्डर ओपन करेंगे और जेडीके फोल्डर के अंदर बिन फोल्डर ओपन करेंगे। ये पूरा पाथ हमें सेट करना होगा। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले सी ड्राइव में जाएंगे, फिर प्रोग्राम फाइल में, फिर जावा फोल्डर में, फिर जेडीके फोल्डर के अंदर और फिर बिन फोल्डर के अंदर। यहां तक हम इस पाथ तक जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप शालिनी आप एक्सटेंशन को विजुअल स्टूडियो कोड में डाउनलोड करके कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बताया हार्दिक आपने। तो सबसे पहले मैं इस पाथ को कॉपी कर लूंगा। तो सबसे पहले मैंने सी ड्राइव ओपन किया, देन प्रोग्राम फाइल्स, आप यहां पर देख सकते हैं सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स, जावा फोल्डर, जावा फोल्डर के अंदर है जेडीके फोल्डर, जेडीके फोल्डर ओपन करेंगे और जेडीके फोल्डर के अंदर बिन फोल्डर है। हाँ बिल्कुल रन कर सकते हैं, लेकिन आपको कंपाइलर को एक्सेस करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट पे। बिन फोल्डर ओपन करेंगे और बिन फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल मिल जाएगी, जावा सी फाइल। बिन फोल्डर के अंदर जावा कंपाइलर होता है, बिन फोल्डर के अंदर जावा कंपाइलर होता है। तो हमने जैसा आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हम सी ड्राइव में गए, प्रोग्राम फाइल्स में गए, जावा फोल्डर में गए, जेडीके फोल्डर के अंदर गए और बिन फोल्डर के अंदर गए, राइट। अब इस पाथ को हम कॉपी कर लेंगे। ये पाथ ऊपर एड्रेस बार में आ जाएगा, इस पाथ को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद, कॉपी करने के बाद क्या करना है, कॉपी करने के बाद अपने दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर जो आइकन है दिस पीसी, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, दिस पीसी की प्रॉपर्टीज में जाएंगे और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद दिस पीसी, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाएंगे और प्रॉपर्टीज में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, प्रॉपर्टीज में आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स। प्रॉपर्टीज में आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, राइट। तो एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। जब एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहां पर एक विंडो ओपन होगी सिस्टम प्रॉपर्टीज की, सिस्टम प्रॉपर्टीज की विंडो ओपन होगी। तो यहां पर सिस्टम प्रॉपर्टीज विंडो में आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करने के बाद आप सिस्टम वेरिएबल्स में जाएंगे, सिस्टम वेरिएबल्स में जाएंगे और यहां पर सिस्टम वेरिएबल्स में आपको एक वेरिएबल मिलेगा पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल सेलेक्ट करिए, पाथ वेरिएबल को सिलेक्ट करिए। नाउ क्लिक ऑन एडिट बटन। एडिट बटन पर क्लिक करने के बाद न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और जो पाथ आप कॉपी करके लाए हैं उस पाथ को आप यहां पर पेस्ट कर देंगे, उस पाथ को पेस्ट कर देंगे। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो जावा कंपाइलर का पाथ है वो यहां पर हमने पेस्ट कर दिया है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सुहेल, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। बट एक जो प्रॉपर तरीका होता है वो मैंने आप लोगों को बताया। नाउ क्लिक ऑन ओके बटन, ओके बटन एंड ओके बटन। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि हाउ टू इंस्टॉल द जेडीके ऑन योर सिस्टम एंड हाउ टू सेट द पाथ ऑफ जावा कंपाइलर ऑन योर सिस्टम।
अब हमें चेक करना है कि जो जावा कंपाइलर का पाथ हमने सेट किया है वो वास्तव में सेट हो चुका है या नहीं हुआ है, वो सेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए हम ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। उसको चेक करने के लिए हम ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। आप यहां पर देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन किया, राइट। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जावा सीखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि जेडीके इंस्टॉल करना है, जावा कंपाइलर का पाथ सेट करना है, राइट, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद अब हमें चेक करना है कि जावा कंपाइलर का पाथ सेट हुआ या नहीं, जावा कंपाइलर का पाथ सेट हुआ या नहीं। तो इसके लिए हम यहां पर कमांड टाइप करेंगे जावा सी। हाँ बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं जावा डैश डैश वर्जन। हाँ आप जावा का वर्जन चेक कर सकते हैं, ओके। या आप डायरेक्ट यहां पे टाइप कर सकते हैं जावा सी। इफ यू टाइप द जावा सी, अगर आप यहां पर जावा सी टाइप करते हैं और जावा का डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है, जावा कंपाइलर का डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है, इसका मतलब जावा कंपाइलर जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्ट एक्सेसिबल है, डायरेक्ट एक्सेसिबल है, राइट। अब हम आपको बताएंगे कि हाउ टू मेक जावा प्रोग्राम, हाउ टू मेक जावा प्रोग्राम। मैंने आपको जावा के एप्लीकेशंस बताए, मैंने आपको जावा के एप्लीकेशंस बताए। एप्लीकेशन बताने के बाद में फिर मैंने आपको जेडीके का इंस्टॉलेशन बताया और जावा कंपाइलर का कैसे पाथ सेट करते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया। आज के इस लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों को मिल जाएगी और आप उस रिकॉर्डिंग को देख करके राइट, उस रिकॉर्डिंग को देख करके भी आपके जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं और प्रॉपर आप जावा को जेडीके को इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं हाउ टू मेक जावा प्रोग्राम, कैसे आप जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, हाउ टू मेक जावा प्रोग्राम। तो जावा प्रोग्राम बनाने के लिए यहां पर आप डिफरेंट टाइप की आईडीई प्रयोग कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एडिटर प्रयोग कर सकते हैं। जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए, जावा प्रोग्राम बनाने के लिए आप डिफरेंट टाइप की आईडीई और एडिटर का प्रयोग कर सकते हैं। जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए आप ब्लू जे प्रयोग कर सकते हैं, इक्लिप्स प्रयोग कर सकते हैं, नेट बीन्स प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज द मैनी टाइप्स ऑफ द, you can use Eclipse, you can use NetBeans, right? These are the IDE, these are the IDE, you can use Eclipse and NetBeans, but हम जो अभी प्रयोग करेंगे, हाँ VS कोड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हम प्रयोग करने वाले हैं वो हम एक एडिटर यूज करेंगे, जो हम यूज करेंगे वो नोटपैड यूज करेंगे, हम नोटपैड का यूज करेंगे। जावा का जो प्रोग्राम बनाएंगे उसको हम नोटपैड पे बनाएंगे और उसको कंपाइल करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर। नोटपैड पे प्रोग्राम बनाएंगे और उसको कंपाइल करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर, ओके। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न जावा प्रोग्रामिंग। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं, जावा का पहला प्रोग्राम, जावा का पहला प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम बनाएंगे कैसे, कैसे हम जावा का प्रोग्राम बनाएंगे, यू कैन सी हियर, मैंने यहां पर
ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है। मैं सी ड्राइव में एक फोल्डर बनाऊंगा। आई वांट टू मेक द फर्स्ट जावा प्रोग्राम, पर सबसे पहले मैं सी ड्राइव में एक फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, सी ड्राइव में मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जावा कोड नाम का, और जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब हम जावा कोड फोल्डर के अंदर ही रखेंगे। सभी प्रोग्राम हम जावा कोड फोल्डर के अंदर ही रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने सी ड्राइव में स्विच किया। ये कमांड प्रॉम्प्ट है। कमांड प्रॉम्प्ट में अभी आप देख पा रहे हैं कि हम कहां पर हैं। सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर, अखिल फोल्डर के अंदर है। राइट, अब हम सी ड्राइव में स्विच करना चाहते हैं। तो सी ड्राइव में स्विच करने के लिए हम यहां पर cd कमांड का यूज करते हैं। cd कमांड इज यूज फॉर द चेंज डायरेक्टरी। cd का प्रयोग किस लिए करते हैं? फॉर द चेंज डायरेक्टरी। तो हमने यहां पर लिखा cd बैकस्लैश, और अब हम कहां पर स्विच कर गए? अब हम स्विच कर गए सी ड्राइव में। नाउ आई वांट टू मेक अ फोल्डर। हाँ बिल्कुल, रूट में पहुंच गए, रूट डायरेक्टरी में पहुंच गए। और नाउ आई वांट टू मेक अ फोल्डर। एक फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो फोल्डर बनाने के लिए md कमांड यूज करते हैं, या mkdir कमांड यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर यूज किया md कमांड, और md कमांड के साथ हमने लिखा जावा कोड। मैंने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर का नाम क्या दिया? जावा कोड। तो md कमांड के थ्रू हमने फोल्डर बनाया, फोल्डर का नाम दिया जावा कोड। देन आई हिट इंटर की। तो यहां पर कोई मैसेज नहीं आया है। हमने लिखा md जावा कोड और इंटर की प्रेस किया, कोई मैसेज नहीं आया कि फोल्डर बना कि नहीं बना। तो अगर कोई मैसेज ना आए तो आप ये समझ लीजिएगा कि फोल्डर बन गया है। md इज द कमांड, ये डास का कमांड होता है सालनी। इसका प्रयोग हम करते हैं डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, मेक डायरेक्टरी। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप md कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज द md कमांड। तो मैंने यहां पर फोल्डर बनाया बाय राइटिंग द md कमांड, md जावा कोड। तो ये जावा कोड फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, इसका पहले इसको DOS ही बोलते थे, इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलते थे। मतलब ये एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम था, और ये CUI बेस्ड वर्क करता था। मतलब ये कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता था। वर्क ऑन CLI, बिल्कुल सही बताया हर्षित आपने। राइट, तो हमने जावा कोड नाम का फोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे, तो फिर हमने लिखा cd जावा कोड। हमने यहां पर लिखा cd जावा कोड। तो cd कमांड इज यूज फॉर द चेंज डायरेक्टरी। cd का प्रयोग किस लिए करते हैं? चेंज डायरेक्टरी के लिए। अब हम जावा कोड फोल्डर को ओपन कर रहे हैं। जावा कोड फोल्डर को ओपन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई जितने भी प्रोग्राम हम बनाएंगे वो सब कहां पे रखेंगे? वो सब हम जावा कोड फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो मैंने जावा कोड फोल्डर ओपन कर लिया। नाउ आई वांट टू मेक द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा। जावा का पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, एक डेवलपर किस तरीके से प्रोग्राम फाइल क्रिएट करता है। देखिए, मैं कमांड प्रॉम्प्ट से काम कर रहा हूं। मैंने सी ड्राइव में मैंने स्विच किया, फिर मैंने जावा कोड नाम का फोल्डर बनाया। जावा कोड फोल्डर को हमने ओपन किया। नाउ आई वांट टू मेक द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा। तो जावा के लिए, प्रोग्राम के लिए हम एक प्रोग्राम फाइल क्रिएट करेंगे। और देखिए प्रोग्राम फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे नोटपैड स्पेस p1.java। चैटिंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप करिए। नोटपैड p1.java, ये कमांड हमने लिखा। देखिए, इस कमांड का मतलब क्या है? इस कमांड का मतलब है कि हम नोटपैड को इंटीमेट कर रहे हैं कि p1.java फाइल को ओपन करो। p1.java फाइल को हम नोटपैड पर ओपन करना चाहते हैं।
P1 डॉट जावा फाइल को नोटपैड पर ओपन करना चाहते हैं। तो क्या हमने P1 डॉट जावा फाइल क्रिएट की है? क्या हमने P1 डॉट जावा फाइल क्रिएट की है? क्रिएट की है या नहीं की है? यस नो में जवाब दो। क्या हमने P1 डॉट जावा फाइल क्रिएट की है? नहीं क्रिएट की है। बिल्कुल सही, सबने सभी सही आंसर दिया। अभी हमने P1 डॉट जावा फाइल नहीं क्रिएट की है और हम कह रहे हैं नोटपैड से कि P1 डॉट जावा फाइल को ओपन करो, P1 डॉट जावा फाइल को ओपन करो। अच्छा, तो ये क्या करेगा? इनवैलिड कमांड नहीं बताएगा। मैंने इंटर की प्रेस किया तो नोटपैड ने एक हमें मैसेज दिया, नोटपैड मैसेज दिया कि कैन नॉट फाइंड P1 डॉट जावा फाइल, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल। देखो, उसने कहा कि P1 डॉट जावा फाइल यहां है वह नहीं, राइट? क्या आप नई फाइल क्रिएट करना चाहते तो हमें क्या करना है? यस कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहां यस प्रेस कर दिया और ये नई फाइल क्रिएट हो गई। कौन सी फाइल क्रिएट हुई? P1 डॉट जावा फाइल। इट क्रिएट द फाइल, इट क्रिएट द फाइल। क्लियर? और हम यही तो चाहते थे, हम यही चाहते थे कि हम प्रोग्राम फाइल क्रिएट करवाएं नोटपैड से। P1 डॉट जावा फाइल क्रिएट हो गई। नाउ आई वांट टू मेक द फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। पहला प्रोग्राम हम बनाते हैं कि हम कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं। वी वांट टू प्रिंट अ मैसेज ऑन स्क्रीन। हम चाहते हैं कि जब जावा का प्रोग्राम हम कंपाइल करें और रन करें तो स्क्रीन पर एक मैसेज आए। तो मैं जावा का पहला प्रोग्राम बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम जावा का क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा में विदाउट यूजिंग क्लास, बिना क्लास बनाए हुए आप एक लाइन का कोड भी प्रिंट नहीं कर सकते, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट अ क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट अ क्लास। तो क्लास क्या होती है? आप कोई आंसर करना चाहेगा? व्हाट इज द क्लास? मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्लास क्या होती है। सबसे पहले क्लास के बारे में जानिए। देखिए क्लास क्या होती है। हाँ, सभी ने सेम आंसर किया। क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही, सबके आंसर सही हैं। तो व्हाट इज क्लास? क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ क्लास। हार्दिक बिल्कुल सही आपने बताया। क्लास कंटेन द स्टेट्स एंड बिहेवियर, स्टेट्स एंड बिहेवियर। तो क्लास क्या है? क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड यू कैन से क्लास इज collection of variables and methods। ये एक और डेफिनेशन मैंने आपको बताई। क्लास क्या है? हाँ मनीष, बिल्कुल सही आपने बताया। क्लास कंटेन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, या आप कह सकते हैं क्लास इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। हाँ, वन क्लास है मैनी ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही है। सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। आयुष का क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो आयुष, ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट क्या है? एक रियल वर्ड एंटिटी है विच हैज इट्स प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज, जिसकी खुद की प्रॉपर्टीज होती है और फंक्शनलिटीज होती है। और रियल वर्ड एंटिटी इसलिए कहा जाता है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ड इज नोन एज ऑब्जेक्ट। आप जो कुछ भी इस दुनिया में देखते हैं
जो कि लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। हाँ, बिल्कुल सही बताया आशीष आपने। इट इज एन एंटिटी विद प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज। बिल्कुल सही बताया मनीष, आपका भी आंसर सही है कि ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू क्रिएट द मेमोरी। सबके आंसर सही है, सबके आंसर सही है। तो क्लास क्या है? क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ओके, तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का क्या बनाएंगे? क्लास बनाएंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे। शुभम मिश्रा का क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट इज जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर। ये ब्लूप्रिंट वर्ड कहां से आया है मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले ये जो सिविल इंजीनियर्स हुआ करते थे, जब कंप्यूटर का युग नहीं था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सब नहीं होते थे, तभी सिविल इंजीनियर्स बिल्डिंग बनाते थे। तो बिल्डिंग बनाने से पहले, हाँ बिल्कुल सही बताया, बिल्डिंग बनाने से पहले वो क्या करते थे? ब्लू चार्ट पर व्हाइट स्केच से वो बिल्डिंग की डिजाइन बनाते थे। तो उस वो वास्तव में बिल्डिंग नहीं होती थी, वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता था। तो उसको ब्लूप्रिंट बोलते थे। उसको क्या बोलते थे? ब्लूप्रिंट। तो डियर स्टूडेंट, ठीक वैसा ही क्लास के साथ है। क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। एंड क्लास इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। नहीं बेटा, ब्लू जे और ब्लूप्रिंट सेम नहीं है। ब्लू जे क्या है? ब्लू जे एक आईडीई है जिसका प्रयोग जावा प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है, और ब्लूप्रिंट इज यूज फॉर द स्ट्रक्चर। राइट? हाँ, तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे। क्लास के बारे में समझ लीजिए। क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। Class is created by using class keyword followed by class name. राइट? क्लास क्या है? क्लास को क्लास कीवर्ड के थ्रू हम क्रिएट करते हैं और उसके आगे हम क्लास का नेम देते हैं। लाइक दिस, जैसे कि हम एक क्लास बनाते हैं, हमने एक क्लास कीवर्ड प्रयोग किया, उसके आगे हमने क्लास का नाम दिया। क्लास का नाम हमने P1 दे दिया। क्लियर? और फिर हमने ये क्लास की बॉडी क्रिएट कर दी। दिस इज द बॉडी ऑफ क्लास। तो क्लास इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय द क्लास नेम एंड द बॉडी ऑफ क्लास इज इंक्लोज्ड विद इन ब्रैसेज। और इसी क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स और मेथड्स को क्रिएट करते हैं। इनसाइड द बॉडी ऑफ क्लास वी क्रिएट द वेरिएबल्स एंड मेथड्स। राइट? तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में एक क्लास बनाएंगे। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। तो यहां पर हमने लिखा क्लास, और क्लास का नाम हमने दिया P1। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया। हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई और क्लास का नाम हमने दिया P1। राइट? क्लास का क्रिएशन मैंडेटरी है यहां पर। ठीक है? तो क्लास इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय द क्लास नेम एंड द बॉडी ऑफ क्लास इज इनक्लोज्ड विद इन ब्रैसेज। राइट? एक स्टूडेंट ने पूछा है कि जावा इज केस सेंसिटिव और नॉट। यस, ऑब्वियसली जावा इज केस सेंसिटिव, फुली केस सेंसिटिव। जावा इज फुली केस सेंसिटिव। राइट? और दूसरी बात, अभी देखिए, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है क्लास नेम एंड फाइल नेम आर सेम व्हाई। राइट? तो देखिए, अभी ये पहला प्रोग्राम है तो मैंने क्लास का नेम और फाइल का नेम दोनों सेम रखा है। राइट?
ओके, अभी हम फाइल नेम और क्लास का नेम दोनों सेम दे रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि आप फाइल का नेम और क्लास का नेम दोनों अलग अलग भी दे सकते हैं। फाइल का नेम और क्लास का नाम आप दोनों अलग अलग भी दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने यहां पर एक क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया P1। P1 क्लास बनाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि यहां पर आप P1 का P कैपिटल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि यहां पर फाइल का नेम और क्लास का नेम सेम ही होता है, कसिस वार्सने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जावा में जो प्रोग्राम कंपाइल होता है वो फाइल के नेम से कंपाइल होता है और रन होता है क्लास के नेम से। दोनों आप अलग रख सकते हैं। यही सब तो कंफ्यूजन से रहते हैं आप लोगों को, राइट। जावा प्रोग्राम में फाइल का नाम और क्लास का नाम दोनों आप अलग अलग रख सकते हैं, क्योंकि जावा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होता है फाइल के नेम से और रन होता है क्लास के नेम से। ठीक है, तो नाउ आई वांट टू क्रिएट द मेन मेथड, राइट। हाँ बिल्कुल, आपको ये ध्यान रखना होगा। बिल्कुल सही बताया मनीष आपने कि क्लास का नाम और फाइल का नाम अलग हो सकते हैं, बस कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपाइल करेंगे तो फाइल के नेम से कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो क्लास के नेम से रन करेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर क्लास बनाया, क्लास का नाम दिया हमने P1। अब इस P1 क्लास के अंदर, P1 क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। नो नो, क्लास एंड फंक्शंस आर नॉट सेम। क्लास अलग है, फंक्शन अलग है। ओके, यहां पर सान एक स्टूडेंट है जिसने एक क्वेश्चन पूछा है कि यहां पर हेडर फाइल नहीं यूज करेंगे, यहां पर जावा में हेडर फाइल की जगह पर हम पैकेज का प्रयोग करते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि पैकेज क्या होता है और कैसे पैकेज का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर मेन मेथड बनाएंगे। जावा प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर मेन मेथड बनाते हैं। पलक का क्वेश्चन है कि पब्लिक क्यों नहीं यूज किया। पलक चाहती थी कि यहां पर पब्लिक क्लास P1 लिखा जाए। तो पलक, अगर हम यहां पर पब्लिक क्लास P1 लिखेंगे तो फिर आपको ये मैंडेटरी करना होगा कि क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम हो, तब वो मैंडेटरी करना होता है। आशीष, आप VS कोड में करना चाहते हैं 100% आप कर सकते हैं, बट दिस इज द माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर आप प्रोग्रामिंग बिना किसी IDE के सीखते हैं तो आप बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पब्लिक नहीं होता है विशाल चौहान, बाय डिफॉल्ट पब्लिक नहीं होता, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट मॉडिफायर प्रयोग होता है। जावा में बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट मॉडिफायर प्रयोग होता है, राइट। तो अब हम मेन मेथड बनाएंगे, अब हम मेन मेथड बनाएंगे। अब हम मेन मेथड बनाएंगे। हाँ, तो यही जो आपने क्वेश्चन पूछा है, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि भाई VS कोड में तो क्लास का नाम और फाइल का नाम दोनों सेम रखना पड़ता है, तो इसीलिए तो मैं VS कोड में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको यहां पर नोट पैड पे बता रहा हूं कि बेटा आप सीखिए, तो मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाने जा रहा हूं, राइट, फ्रॉम स्क्रैच लेवल। अगर आप सीखते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। फाइन, तो अब हम यहां पर इस क्लास के अंदर मेन मेथड बनाएंगे। ठीक है, यहां पर हम कंपाइल करेंगे, सॉरी, यहां पर हम मेन मेथड बनाएंगे, लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस मेन मेथड में हम स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करेंगे। ये हमारा मेन मेथड बन गया।
ये हमारा मेन मेथड बन गया। हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन मेथड के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे को पास किया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वाइड क्या है, मेन क्या है, और ये स्ट्रिंग टाइप की एरे क्यों पास की गई है, सब बताने जा रहा हूं शिवांश। आई हैव एक्सपीरियंस कि स्टूडेंट के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड, तो इसलिए आप बस पेशेंस रखिए और जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उसको सुनिए और सीखिए। तो यहां पर पब्लिक क्या है, पब्लिक क्या है, पब्लिक इज द एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक एक कीवर्ड है, पब्लिक एक कीवर्ड है जो एक्सेस मॉडिफायर की तरह काम करता है। पब्लिक एक कीवर्ड है जो एक्सेस मॉडिफायर की तरह काम करता है। पब्लिक इज द एक्सेस मॉडिफायर है। पब्लिक एक कीवर्ड है जो एक्सेस मॉडिफायर की तरह काम करता है। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये भी बताना चाहता हूं कि ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्या है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। व्हाट इज पब्लिक, व्हाट इज स्टैटिक, व्हाट इज वाइड एंड व्हाट इज मेन, ये पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो पब्लिक एक कीवर्ड है जो एक्सेस मॉडिफायर की तरह काम करता है। दूसरा, स्टैटिक एक कीवर्ड है। स्टैटिक कीवर्ड है, स्टैटिक एक कीवर्ड है जो कि मॉडिफायर की तरह काम करता है। स्टैटिक कीवर्ड मॉडिफायर की तरह काम करता है। अगर हम किसी मेथड को, एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, जो मेथड के एक्सेस लेवल को डिसाइड करता है। ओके, जो एक्सेस के लेवल को डिसाइड करता है उसको एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं, राइट। और भी चीजें यूज कर सकते हैं पुष्पेंद्र, बट अभी मैं पब्लिक के थ्रू आपको बता रहा हूं। तो पब्लिक इज द एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक इज द एक्सेस मॉडिफायर एंड स्टैटिक इज द मॉडिफायर। अगर किसी मेथड को आप स्टैटिक बनाते हैं, मैं यहां पर मेथड की बात कर रहा हूं, मेन यहां पर मेथड है, मेन यहां पर मेथड है। आप लोग पूरी बात नहीं सुनते हैं, बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहते हैं। पहले आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ हाँ, अभी मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद में आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दूंगा। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं लास्ट के 10 मिनट्स रखूंगा, आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, पहले मेरी बात सुनिए। तो यहां पर पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है। पब्लिक इज द एक्सेस मॉडिफायर। जावा में प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये 3 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, और टोटल जावा में 11 मॉडिफायर होते हैं। 11 में ये 3 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, ठीक है। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, राइट, और स्टैटिक क्या है, मॉडिफायर है। अगर किसी मेथड को आप स्टैटिक बनाते हैं तो उस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पर जब भी हम मेन मेथड बनाते हैं तो हम स्टैटिक का प्रयोग करते हैं, स्टैटिक का प्रयोग करते हैं, राइट। वाइड क्या है, वाइड इज द रिटर्न टाइप। वाइड क्या है, रिटर्न टाइप है। अगर किसी मेथड में, अगर किसी मेथड में अगर किसी मेथड के रिटर्न टाइप में आप वाइड प्रयोग कर लेते हैं तो वो मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो वो मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ओके, तो पब्लिक यहां पर एक्सेस मॉडिफायर है। पवन केसरवानी, बिल्कुल डिफॉल्ट होता है, लेकिन डिफॉल्ट को लिखते नहीं है।
अगर कोई मॉडिफायर आप प्रयोग नहीं करते तो उसका डिफॉल्ट मॉडिफायर होता है, जावा में डिफॉल्ट मॉडिफायर। तो पब्लिक यहां पर एक्सेस मॉडिफायर है, स्टैटिक इज द मॉडिफायर, स्टैटिक मॉडिफायर है। अगर किसी मेथड को आप स्टैटिक बनाते हैं तो उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और वाइड यहां पर रिटर्न टाइप है, वाइड यहां पर रिटर्न टाइप है, दैट मींस दिस मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। और मेन क्या है, मेन इज द मेथड नेम। मेन क्या है, मेन इज द मेथड नेम, मेन इज द मेथड नेम। कई स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर ये मेथड क्या होता है। तो आपने जैसे फंक्शन पढ़ा है, सी लैंग्वेज में आपने फंक्शन पढ़ा है, तो फंक्शन और मेथड में क्या अंतर है। अगर फंक्शन को आप क्लास के अंदर बनाते हैं, हाँ बिल्कुल सही बताया, अगर आप फंक्शन को क्लास के अंदर बनाते हैं तो उसी फंक्शन को मेथड कहा जाता है, तो उसी फंक्शन को मेथड कहा जाता है। क्लियर। रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो एलएमएस पर मिलेंगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, पॉलीप्रेप पे आपको मिलेंगे। उसका आज डेमोन्स्ट्रेशन भी आप लोगों को बताया जाएगा, उसका डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को दिया जाएगा। तो यहां पर बेटा उसका आज डेमोन्स्ट्रेशन किस लिए मैं बता रहा हूं ना, अभी उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा कि कैसे आप पॉलीप्रेप एलएमएस को यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। श्रेया का क्वेश्चन है कि स्टैटिक को एक बार और रिपीट कर दिए जाए। तो स्टैटिक क्या है, एक मॉडिफायर है। अगर किसी मेथड को हम स्टैटिक बनाते हैं तो वो क्लास का मेथड कहा जाता है और उस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अब बात आती है कि इसमें स्ट्रिंग टाइप की अरे क्यों पास करते हैं। तो स्ट्रिंग टाइप की अरे हम पास करते हैं कमांड लाइन इनपुट लेने के लिए। ये जो स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की गई है, ये किस लिए पास करते हैं, टू टेक इनपुट फ्रॉम कमांड लाइन, टू टेक इनपुट फ्रॉम कमांड लाइन। कमांड लाइन से इनपुट लेने के लिए हम स्ट्रिंग टाइप की अरे को पास करते हैं। अब कमांड लाइन से इनपुट कैसे लिया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द कमांड लाइन। अब देखिए, अब हमें एक मैसेज प्रिंट करना है। हाँ, अब हमें एक मैसेज प्रिंट करना है। तो मैसेज को प्रिंट करने के लिए जावा में हम एक मेथड यूज करते हैं, लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जैसे आप सी लैंग्वेज में, जैसे आप सी लैंग्वेज में प्रिंटफ का प्रयोग करते हैं, वैसे ही जावा में अगर आपको कोई भी मैसेज प्रिंट करना होता है, कोई भी आउटपुट प्रिंट करना होता है, तो उसके लिए आप प्रयोग करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और यहां पर हम एक मैसेज दे रहे हैं, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, राइट। अब यहां पर सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, ये भी पूछा जाता है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्या है, ये भी पूछा जाता है। और पब्लिक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम एक क्लास, नॉट पैकेज। मोहम्मद कासिफ, सिस्टम इज नॉट पैकेज, सिस्टम इज द क्लास, सिस्टम इज द क्लास विच इज अवेलेबल इन java.lang पैकेज। आउट क्या है, आउट इज द ऑब्जेक्ट, आउट इज द ऑब्जेक्ट, system is the class, out is the object and println is the method। हाँ बिल्कुल इंडेक्सिंग मैटर करती है, बिल्कुल इंडेक्सिंग मैटर करती है। println is the method। हाँ, println is the method। ठीक है। तो अगर आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का प्रयोग कर सकते हैं। सिस्टम इज द क्लास, आउट इज द ऑब्जेक्ट एंड प्रिंटलन इज द मेथड। तो इस तरीके से
java.lang पैकेज में ये क्लास पाई जाती है। सिस्टम क्लास इज अवेलेबल इन java.lang पैकेज। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम बन गया। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। प्रिंटफ भी फंक्शन होता है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे विशाल। प्रिंटफ भी फंक्शन होता है, उसको भी जावा में यूज करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। नहीं लिख सकते सिस्टम को स्मॉल लेटर में, नहीं लिख सकते। सिस्टम एक बिल्ट इन क्लास है, तो सिस्टम का एस कैपिटल होगा। और जावा जो है वो एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जावा इज द केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रिंटफ में आगे एक्सप्लेन करूंगा, राइट। println is the method, it is used to display output on screen and send the cursor to the next line, send the cursor to the next line। अब आइए प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। ये प्रोग्राम बन गया, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए हम यहां पर जावा कंपाइलर को एक्सेस करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा जावा सी p1 डॉट जावा। प्रिंट भी यूज कर सकते हैं, वो सब आगे हम आपको बताएंगे। प्रिंट, प्रिंटफ, प्रिंटलन, ओके उज्जवल, सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, वन बाय वन चीजों को बताएंगे। तो हमने यहां पर कंपाइल किया p1 डॉट जावा। यहां पर हमने जावा कंपाइलर को कॉल किया, लिखा जावा सी स्पेस p1 डॉट जावा। मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया एंड प्रोग्राम इज कंपाइल्ड प्रॉपरली। नाउ आई वांट टू रन द प्रोग्राम। तो रन करने के लिए जावा कमांड लिखेंगे, लिखेंगे जावा p1 and it display the output hello student। so this is the way to create the program, to compile the program and run the program। so dear students, मैंने आज आपको कुछ टॉपिक्स बताए, इंस्टॉलेशन बताया, और ARGS कोई जरूरी नहीं है, स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करते हैं बस। ARGS इज नॉट मैंडेटरी कि आप ARGS ही लिखें। इट इज यूज टू टेक कमांड लाइन इनपुट। कमांड लाइन से इनपुट लेने के लिए ARGS का ये स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करते हैं। ओके, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि एक क्लास में एक से ज्यादा मेन मेथड हो सकते हैं, राइट। एक फाइल में एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं। हाँ, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही पास होगा। अब ध्यान दीजिए, हाँ मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्ट नोटपैड का प्रोग्राम बनाया है। अब देखिए, हाँ ग्रुप में ऐड कर देंगे। अब मैं आपको कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस बताता हूं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये आप पढ़िएगा क्वेश्चंस। व्हाट इज क्लास? क्लास क्या होता है? पैकेज क्या होता है? आदित्य अभी रुक जाइए, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूं ना बेटा, थोड़ा सा पेशेंस तो रखिए। तो क्लास क्या है, पैकेज क्या होता है, मेन मेथड को एक्सप्लेन करिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को एक्सप्लेन करिए, जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। तो ये क्वेश्चंस आपको सीखने हैं और पढ़ने हैं। ये आज के लेक्चर का इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सर्वे के बारे में बताना चाहता हूं। अब मैं आपको एक सर्वे के बारे में बताना चाहता हूं, राइट। According to the survey by Statista, the most commonly used programming language for machine learning and data science are Python, R and SQL। My dear student, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि
हम लोग डेटा टेक्नोलॉजी की एरा में वर्क कर रहे हैं। कल हमने बताया था कि 1995 से लेकर के 2020 तक जो एरा थी वो थी मशीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एरा, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम हुआ। राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वो एरा थी जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम हुआ। लेकिन अब जो एरा है, जो युग है, वो डेटा टेक्नोलॉजी का है। और डेटा टेक्नोलॉजी में मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और एआई पे काम होता है। हाँ बिल्कुल, 2020 टू 2050 एआई एमएल की ये एरा है। और अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग पे काम करना चाहते हैं या आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप पाइथन, आर और एसक्यूएल, इन सब की आपको बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। सो दिस इज द फैक्ट ऑफ टुडे क्लास। अभी आप लोग मीटिंग में बने रहिएगा, क्योंकि अब आप लोगों को पॉलीप्रेप एलएमएस का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। राइट, कि कैसे आप एलएमएस को यूज करेंगे आप। हाँ, वो सब मिलेगा, हर सब कुछ मिलेगा बेटा, तो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा। ओके, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड दिस इज माय कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट टू मी, माई सेल्फ ब्रजेश मिश्रा, एंड दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी। तो आप लोगों ने आज मेरी क्लास को अटेंड किया। आई होप आप लोग कुछ सीख पाए होंगे, कुछ नया आपको लगा होगा। और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि जो मैंने आज आपको सिखाया, क्या आप सबको समझ में आया? क्या आपकी क्वेरीज सॉल्व हुई? प्लीज। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अब मैं यहाँ पर हमारे साथ हैं मिस्टर सागर, और सागर जो हैं, सागर सर, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप पॉलीप्रेप एलएमएस को यूज कर सकते हैं। राइट, सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड एंड हैप्पी लर्निंग। तो सागर सर प्लीज आप जुड़ जाइए। थैंक यू सर। हेलो ट्रेनीज, कैसे हैं आप लोग? ओके, तो आज जैसा कि सर ने बताया कि अभी आपको मैं देने जा रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पॉलीप्रेप प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको मिलेगा आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस, एसएलएम। एसएलएम क्या है? एसएलएम सेल्फ लर्निंग मटेरियल। इसमें आपके नोट्स होंगे जिसको आप पढ़ सकते हो। हाँ, लेकिन उनको डाउनलोड नहीं कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी, जैसे कि आपकी आज क्लास हुई है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी आपके पॉलीप्रेप प्लेटफॉर्म पे। इसकी यूजर आईडी, एसएलएम क्या है? एसएलएम सेल्फ लर्निंग मटेरियल, यानी कि इसमें होंगे आपके नोट्स जिसको आप पढ़ के अपनी नॉलेज बना सकते हो। ठीक है। अब पॉलीप्रेप एलएमएस जो है, इसमें लगता है यूजर आईडी और पासवर्ड, जो कि आप लोगों को मेल किया जाएगा, और कुछ लोगों को किया जा चुका है। जिनको नहीं मिला है उनको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज क्लियर होगी सबको। क्या मेरी आवाज क्लियर है? सब क्लियर वॉइस सुनाई दे रही है मेरी? गुड। तो जिनको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है उनको भी मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लें वो। ठीक है। तो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट होता जा रहा है। सीधा चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप मेरी मेल आईडी भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ मेल आपके पास आएगा, और जिनको मिल चुका होगा वो देख सकते हैं।
मेल में आपके पास तीन चीजें होंगी। मेल में आपके पास तीन चीजें होंगी। पहली, लिंक। लिंक होगा जिसपे क्लिक करके आप हमारे पॉलीप्रेप पेज पे जा सकते हो। पेज है ये, ऐप नहीं है, ये वेब पेज है, वेब एप्लीकेशन है ये। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी चीज जो मैं इस मेल में, वो होगा आपका यूजर आईडी। दूसरी चीज जो मेंशन होगी वो होगी आपकी यूजर आईडी। और तीसरी चीज जो मेंशन होगी वो होगी आपका पासवर्ड। ठीक। पहली चीज यूआरएल, दूसरी चीज आपकी यूजर आईडी, और तीसरी चीज आपका पासवर्ड। ठीक। तो मैं लिंक पर क्लिक करता हूं। लिंक पर क्लिक करते ही हम पहुंच जाएंगे इस पेज पर। सबको मेरा पेज दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई करिए। ये पेज दिख रहा है पॉलीप्रेप का? ओके, गुड। कर देना। हेलो। हाँ। तो ये पेज में हमारे हमें दिख रहा है तीन ऑप्शंस। हमें दिख रहे हैं सामने तीन ऑप्शंस। पहला है सॉफ्ट प्रो एडमिन लॉगिन, दूसरा है कंसल्टेंट ट्रेनर लॉगिन, और तीसरा है स्टूडेंट लॉगिन। पहला है एडमिन लॉगिन, जिसमें एडमिन लॉगिन करेगा। दूसरा है कंसल्टेंट या फिर ट्रेनर लॉगिन, जो कि आपके ट्रेनर हैं हमारे ब्रिजेश सर, वो इसमें लॉगिन करेंगे और आपके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, नोट्स वो इसमें अपलोड करेंगे। और तीसरा है स्टूडेंट लॉगिन, जो कि हमारे काम का है। स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करते ही हम आ जाएंगे लॉगिन पेज पर। स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करते ही जैसे हम इस लॉगिन पेज पर आते हैं, हमें दिखती है फील्ड, जहां पे हम फिल करना यूजर नेम और पासवर्ड। मैंने यूजर नेम फिल किया और पासवर्ड फिल किया। ठीक। और लॉगिन कर लिया। तो ये तो गलत बता रहा है। ओके, सॉरी, मैं म्यूट था। आई एम सॉरी। लॉगिन पे मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाले, यूजर आईडी और पासवर्ड। मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पर क्लिक किया। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही हम पहुंच गए अपने डैशबोर्ड पर। मेरा ये डैशबोर्ड सबको दिख रहा है? ओके। तो डैशबोर्ड पे पहुंचते ही सबसे पहले आपको दिखेगा आपके सामने एक चलता हुआ एक मैसेज, एक मार्की जो फ्लोट होते हुए ऊपर से जा रहा है, जिसमें मेंशन्ड है एक कांटेक्ट नंबर और मेल आईडी। इस कांटेक्ट नंबर या फिर मेल आईडी पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर मेल कर सकते हो फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर SLM, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, और क्लास रिकॉर्डिंग। कॉल करने की टाइमिंग है फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 6 PM। और व्हाट्सएप या फिर मेल आप किसी भी टाइम कर सकते हो। ठीक। ये हुई पहली चीज। हाँ हर्षद, कुछ कहना चाहते हैं आप? चैट बॉक्स में टाइप करिए जो भी आप कहना चाहते हैं।
देखिए मैंने कहा मेल सबके पास पहुंच जाएगा, आप उसकी चिंता ना करिए। कल भी पहुंच सकता है या फिर परसों भी पहुंच सकता है। ठीक है। अब मैसेज के बाद देखिए, जब हमने लॉगिन किया तो लॉगिन करने के बाद हमें दिखा, हमें सबसे पहले हमारा नाम, जिस कोर्स में हम इनरोल्ड हैं वो कोर्स, हमारी ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर। राइट साइड दिख रहा है कि कोर्स कितने मंथ का है, 1 मंथ का कोर्स है ये। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 मंथ बाद आपसे इसका लॉगिन क्रेडेंशियल्स ले लिए जाएंगे या फिर आपका एक्सेस इससे ले लिया जाएगा। नहीं, आपके पास ये पॉलीप्रेप अकाउंट का लाइफ टाइम एक्सेस होगा। तो इसकी चिंता ना करिएगा कि कोर्स खत्म होने वाला है तो हो सकता है कि हमारे सेल्फ लर्निंग मटेरियल हमसे चला जाए, रिकॉर्डिंग हम ना देख पाए। ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक। अब इसके नीचे है हमारे पास कुछ ग्राफ्स जो देख सकते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस रिपोर्ट। सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब ये ग्राफ क्या बताता है? ये ग्राफ बताता है कि जो भी नोट्स इसमें हमारे पास अपलोडेड हैं पॉलीप्रेप पे, उसको हमने कितना रीड किया, कितनी बार व्यू किया, कितना है उसको, ये ग्राफ वो इंडिकेट करेगा। दूसरा ग्राफ है सब्जेक्ट वाइज सेल्फ लर्निंग मटेरियल। सब्जेक्ट वाइज सेल्फ लर्निंग मटेरियल। अब ये ग्राफ क्या बताएगा? ये ग्राफ बताएगा कितने सेल्फ लर्निंग मटेरियल हमारे अपलोडेड हैं हमारे अकाउंट पे। जैसे मेरा जो अभी अकाउंट मैंने लॉगिन किया है, मैंने किसी धीरेन्द्र वर्मा स्टूडेंट के नाम पे लॉगिन किया है। अब इनके अकाउंट पे 2 SLM क्या है, अपलोडेड हैं। ठीक। तीसरा ग्राफ है सब्जेक्ट वाइज असाइनमेंट्स। इसमें क्या है, अगर हम अपनी तरफ से कोई असाइनमेंट अभी अपलोड करेंगे आपके लिए और जब आप उसे अटेम्प्ट करोगे असाइनमेंट को, तो वो यहाँ ग्राफ में शो होगा। उसी तरीके सेम एज असाइनमेंट, MCQ और क्विजेस भी जब हम अपलोड करेंगे, आप उसे अटेम्प्ट करोगे तो वो ये वाला ग्राफ भी क्या होगा, ग्रो करेगा। अब इसके नीचे है कोर्स कंप्लीशन रिपोर्ट। यहां पे इंडिकेट होता है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं हमारे लिए भी है, आप भी जान सकें और हम भी जान सकें कि आपने कितना पढ़ा और कितना आपने कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, ये देखना है। जैसे कि सबसे पहला है SLM। देखिए ऑप्शन है SLM सेल्फ लर्निंग मटेरियल। इसमें टोटल और व्यूड, टोटल है हमारे पास 9 SLM, लेकिन व्यू अभी कितने हुए हैं? अभी तक सिर्फ एक व्यू हुआ है। एक से ज्यादा व्यू करेंगे तो व्यू व्यू क्या होगा, बढ़ भी जाएगा। वैसे ही असाइनमेंट्स भी हैं और MCQs भी। सेम एज SLM की तरीके ही लाइव क्लास रिकॉर्डिंग भी, एक रिकॉर्डिंग है यहाँ पे अपलोडेड और वो व्यू की जा चुकी है, इसलिए 1 by 1 है यहाँ पे। अब इसके नीचे है आपका कोर्स जो कि आपको अलॉट किया गया है। यहाँ पे दिख रहा होगा पाइथन, आप लोगों में दिखेगा कोड जावा। ऑप्शंस ऐसे ही होंगे जिसमें लिखा होगा SLM और लाइव क्लास रिकॉर्डिंग। आप अपने कोर्स को यहां से एक्सेस कर सकते हो क्लिक करके, या फिर एक और ऑप्शन है, वो है हमारी लेफ्ट साइड स्क्रीन पर ऑरेंज कलर की मेन्यू में, जो कि यहां पे है सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स, तीसरा ऑप्शन। तो यहां सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स पे आने से पहले मैं इस मेन्यू के सेकंड ऑप्शन जो कि है प्रोफाइल, उसके बारे में कुछ बात कर लेता हूं कि जब हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो हम अपने जो प्रोफाइल है उसको देख पाएंगे। प्रोफाइल पे आप कुछ अपने चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए ट्राई भी मत करिएगा और ये उसकी क्वेरी मत डालिएगा कि सर मैं कुछ चेंजेस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी प्रोफाइल पे। अगर कोई एरर है, कोई डेटा गलत है, तो आप उसका मेल डालिए और कहिए कि सर ये डेटा गलत लगा हुआ है, प्लीज इसको सही कर दीजिए। ठीक। तो वो चीज सही करी जाएगी।
इस चीज पे आप एडिट नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप एक चीज कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल फोटो लगा सकते हो, जो सी आपको अच्छी लगे वो सी। थर्ड ऑप्शन अब आते हैं, हमारे मेन्यू में थर्ड ऑप्शन है सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स। सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स में जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला SLM, जो कि है सेल्फ लर्निंग मटेरियल, और दूसरा है लाइव क्लास रिकॉर्डिंग। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, देखिए सबसे पहला एक लेक्चर यहाँ पे अपलोडेड है पाइथन का। अब इस वीडियो को हमें देखना है, जो रिकॉर्डिंग है इसको हमें देखना है, तो कैसे देखेंगे? तो राइट साइड क्लिक टू ओपन का बटन है, क्लिक टू ओपन का बटन है, इस बटन पर क्लिक करेंगे। इस बटन पर क्लिक करते ही सामने रिकॉर्डिंग है, इसको हम प्ले करके देख सकते हैं। ठीक, ये हुई पहली चीज जो की थी हमारी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग। अब आते हैं अपने SLM पे, सेल्फ लर्निंग मटेरियल। सेल्फ लर्निंग मटेरियल में क्लिक करते ही हमारे पास लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 से लेकर के जितने भी लेक्चर, जैसे यहाँ पे हमें लेक्चर 9 लास्ट दिख रहा है, तो 9 लेक्चर्स हमें दिखेंगे। जैसे हमने रिकॉर्डिंग को ओपन किया, वैसे ही लेक्चर को भी हम ओपन करेंगे। राइट साइड क्लिक टू ओपन बटन पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही हमारे सामने क्या ओपन होगा? हमारे नोट्स ओपन हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं नोट्स ओपन हो गए। ठीक, अब ये एक बात हो गई हमारे थर्ड ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स जब अपलोड होंगे तो वो यहाँ असाइनमेंट्स ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो होंगे, और आप उनको अटेम्प्ट भी कर पाओगे। जैसे असाइनमेंट्स अपलोड होंगे और आप उन्हें अटेम्प्ट कर पाओगे, वैसे ही सेम आप क्विजेस भी आपको यहाँ पे शो होंगे और आप उन्हें अटेम्प्ट कर पाओगे। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है नोटिफिकेशंस। अगर आपका ट्रेनर या फिर हमारे किसी भी तरफ से कोई भी तरीके का नोटिफिकेशन आपके लिए यहाँ से भेजा जाता है, प्लीज देखिए, थोड़ी देर मैसेज मत करिए। जिसका नाम गलत शो हो रहा है, प्लीज, मैंने बताया है कि नंबर और मेल दे रखा है, प्लीज उसमें मेल करिए या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करना है ऑल नोटिस हेड्स, और फेच नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे सारे नोटिफिकेशन आपको दिख जाएंगे, अगर कोई नोटिफिकेशन होगा। ठीक, उसके बाद ऑप्शन है चेंज पासवर्ड, जिसमें जाकर जिस पे क्लिक करने के बाद अपने पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हो। और लास्ट में है लॉग आउट बटन, जिस पे क्लिक करने के बाद क्या कर सकते हो? लॉग आउट कर सकते हो अपने अकाउंट से। ठीक, तो ये था छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन किसका? पॉलीप्रेप का। अब मैं आपको आपके अटेंडेंस फॉर्म का लिंक शेयर कर देता हूं चैट बॉक्स में, और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का QR भी शेयर कर देता हूं स्क्रीन पे, जिससे जो लोग ऐड ना हुए हो वो प्लीज ऐड हो जाइएगा। ठीक, ओके, सब लोग रिप्लाई करिए ओके, गुड। प्लीज अब कोई भी मैसेज मत करिए, एवरीवन प्लीज अब कोई मैसेज मत करिए, जिससे अटेंडेंस लिंक सबको मिल सके। आप मैसेज करेंगे अटेंडेंस लिंक खो जाएगा चैट बॉक्स में। कोई भी मैसेज मत करो।
ये रहा आपका अटेंडेंस लिंक। ठीक, अब मैं शेयर कर देता हूं व्हाट्सएप ग्रुप का QR। ये है व्हाट्सएप ग्रुप का QR, और चैट बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया है अटेंडेंस लिंक। ठीक, प्लीज मैसेज मत करिए आप लोग, मैं दोबारा भेज रहा हूं अटेंडेंस फॉर्म का लिंक। मैंने दोबारा मैसेज कर दिया अटेंडेंस फॉर्म का लिंक, प्लीज क्लिक करिए, अटेंडेंस लगाइए अपनी। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए, इस QR कोड को स्कैन करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।